एक सर्द, खामोश रात थी। शहर से दूर घने जंगल के किनारे बने एक पुराने वीरान बंगले में अजीब सी शांति पसरी हुई थी। उस बंगले को भटकती आत्माओं का घर कहा जाता था, क्योंकि कई साल पहले उसके मालिक मिस्टर और मिसेस शर्मा एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। न उनका कोई निशान मिला, न कोई गवाह। आज रात डिटेक्टिव आदित्य उस बंगले के दरवाजे पर खड़ा था। उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिली थी, जिसमें लिखा था, शर्मा दंपति का राज उस बंगले की दीवारों में दफन है। अगर हिम्मत है तो रात 12 बजे वहां पहुंचो। आदित्य, जो अपने तेज दिमाग और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर था, इस चुनौती को अनदेखा नहीं कर सका। अंदर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। धूल से ढके फर्नीचर, मकड़ी के जाले और टूटी हुई खिड़कियां, सब कुछ एक भुतहा माहौल बना रहा था। आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाई और हॉल में रखी पुरानी घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज चुके थे। वह धीरे धीरे कमरों की तलाशी लेने लगा। रसोई में टूटे हुए बर्तन बिखरे थे, जैसे कोई हड़बड़ाहट में भागा हो। ऊपर की मंजिल पर एक बेडरूम में एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जैसे ही आदित्य ने उसे खोला, एक सूखा हुआ लाल गुलाब जमीन पर आ गिरा। डायरी में मिसेस शर्मा की लिखावट थी। शुरुआती पन्ने सामान्य थे, लेकिन आखिरी पन्नों पर आते ही लिखावट लड़खड़ाने लगी थी। आखिरी एंट्री में लिखा था, वह जानता है, सब जानता है, वह हमें नहीं छोड़ेगा। मेरा लाल गुलाब। उसकी निशानी और उसके बाद कुछ धब्बे थे, जैसे स्याही फैल गई हो। अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई। आदित्य चौंक गया। आवाज बंगले के तहखाने से आ रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या यह किसी आत्मा की आवाज थी, या कोई और था यहाँ? वह धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चरमरा रही थी और हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। तहखाने का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से सड़ी हुई नमी और मिट्टी की गंध आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, जमीन पर एक पुराना संदूक पड़ा था। संदूक के ऊपर एक ताला लगा था, जो जंग खा चुका था। आदित्य ने अपनी जेब से ताला खोलने का औजार निकाला और कुछ ही देर में ताला खुल गया। उसने ढक्कन उठाया। अंदर कुछ पुराने कपड़े और एक लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बे को खोलते ही आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। डिब्बे में एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी थी और उसके साथ एक कटा हुआ सूखा लाल गुलाब। यह वही लाल गुलाब था जो डायरी से गिरा था। अंगूठी पर कुछ खुदा हुआ था, एक तारीख और एक नाम, मोहन। यह नाम सुनते ही आदित्य के दिमाग में एक बिजली सी दौड़ी। मोहन मिस्टर शर्मा का व्यापारिक साझेदार था, जो उनकी गुमशुदगी के बाद अचानक गायब हो गया था। क्या मोहन का हाथ था इस सब के पीछे? तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हुआ। आदित्य पलट कर देखा। अंधेरे में एक परछाई थी, एक लंबा, पतला आदमी, जिसके हाथ में एक भारी रॉड थी। तुमने बहुत देर कर दी, डिटेक्टिव, परछाई ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा। यह राज दफन ही रहना चाहिए था। आदित्य समझ गया। वह शख्स मोहन ही था। उसने हीरे के लिए शर्मा दंपति का कत्ल किया था और उनके शवों को कहीं छुपा दिया था। लाल गुलाब और अंगूठी मोहन की पहचान थे। वह हर साल इस बंगले में आकर सबूत मिटाने की